हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरेकल रीडिंग के साथ। आप लोगों के रिक्वेस्टेड टॉपिक के अकॉर्डिंग ये वीडियो होगी। आपकी जो भी राशि है, आपकी राशि से इस रीडिंग के अंदर मैं चेक करूँगी आप जिनके भी साथ में करंट में डील कर रहे हो, उनके साथ में जो आपका रिश्ता या कनेक्शन है वो क्या वो शादी तक जाएगा। इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी होगी, कैसा होगा ये रिश्ता, ये कनेक्शन आगे, क्या ये रिश्ता, ये कनेक्शन कभी स्टेबल हो पाएगा भी। और मेजर एनर्जी चेक जो होगी वो शादी को लेके, मैरिज को लेके होगी। इनकेस अगर आप इनके साथ में मैरिड हो या मैरिड रिलेटेड आप नहीं देख रहे, तो ये भी आपके लिए यहाँ पर आपको पता चलेगा इस रीडिंग के अंदर, इस वीडियो के अंदर, कि क्या यही वो व्यक्ति है जिनके साथ में आपको आगे चल के स्टेबिलिटी मिलेगी, रिलेशनशिप वाइज, इमोशनल स्टेबिलिटी भी। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है। जब भी जिस भी दिन आपके सामने आएगी आपके लिए होगी। आपके पार्टनर, चाहे आपके क्रश हो, प्रेजेंट पार्टनर हो, पास्ट पर्सन हो, एक्स पार्टनर हो, किसी का भी ध्यान करके, किसी के भी बारे में सोचकर आप अपनी राशि से इस रीडिंग को सुनिए, इस रीडिंग को देखिए। डेफिनेटली आपको क्लैरिटी मिलेगी। अंत तक सुनिएगा वीडियो को, बीच में स्किप मत करिएगा। ओके, अगर आप नए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करें, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करिए। इसके अलावा अगर आप में से किसी को भी पर्सनल कंसल्टेशन बुक करनी है, पर्सनल रीडिंग, रेमेडीज, रिचुअल या हीलिंग, किसी भी प्रकार की बुकिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। चलिए अब आपकी रीडिंग को शुरू करते हैं आपकी राशि अनुसार। सैजिटेरियस, धनु राशि अगर आपकी है तो चलिए जान लेते हैं कि क्या आपका रिश्ता का कनेक्शन शादी या मैरिज तक जाएगा, कितनी पॉसिबिलिटी है। एनर्जी एक्सचेंज करते हुए अपने पार्टनर को विजुअलाइज करके ही रीडिंग को सुनिए आप लोग, ताकि यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा आपके पार्टनर की भी पिक हो पाए। हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड करें धनु राशि, सैजिटेरियस। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स। किसी ऐसे इंसान या व्यक्ति के साथ में आप इस समय पर, इस वक्त पर डील कर रहे हो, जो इंसान, जो व्यक्ति रेडी नहीं है आपके साथ कमिटमेंट को लेके, राइट। या आप ऑलरेडी मैरिड पार्टनर के साथ में होंगे, हो सकता है, या हो सकता है कि आपका जो रिलेशनशिप है पास्ट बहुत अच्छा नहीं रहा होगा। इस इंसान ने आपका दिल दुखाया है, हार्ट चक्रा ब्लॉक है आपका, प्लस थ्रोट चक्रा, 2 चक्रा जिसमें कि बहुत ब्लॉकेजेस मुझे यहाँ पर इस समय पर, इस वक्त पर नज़र आते हैं, जो कि हार्ट चक्रा एंड थ्रोट चक्रा मुझे नज़र आता है। इस इंसान ने आपको भी कन्फ्यूजन में डाल दिया है। ये व्यक्ति खुद भी कन्फ्यूजन में है एंड आप भी कन्फ्यूजन में हो। इस समय पर अगर आपको कहा जाए कि तुम डिसीजन लो, तुम्हें आगे बढ़ना है या नहीं, कोई रिश्ता, कोई कनेक्शन अगर आपके सामने आए तो आप कन्फ्यूजन में चले जाओगे। रिश्ते की बात छोड़िए, इवन अपने लाइफ, अपने करियर को लेके भी छोटे छोटे डिसीजंस जो आपको अपने दम पे लेने चाहिए, वहाँ पे आप आजकल स्टकनेस फील करोगे। आपकी एनर्जी ऐसी हो गई इस इंसान, इस व्यक्ति की वजह से, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा पास्ट में अटके रहते हो, पास्ट को भूल नहीं पा रहे, पास्ट बहुत अच्छा नज़र नहीं आता इस रिश्ते का। इमीडिएट पास्ट की मैं बात कर रही हूँ, और उसका असर फ्यूचर के ऊपर भी पड़ रहा है। एक प्रकार का डर या कन्फ्यूजन सा आपके मन में मुझे बहुत स्ट्रांगली नज़र आता है। जिस इंसान या व्यक्ति के साथ में आप करंट में डील कर रहे हो, ये व्यक्ति, इंसान आपको मिस कर रहा है या कर रही है, चाहे वो आपके क्रश हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, जीएफ या बीएफ हो, ये व्यक्ति, इंसान आपको मिस करेगा। इनके मन में आपको लेके एक प्रकार की मिसिंग एनर्जीज मुझे बहुत स्ट्रांग लग रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल। आप दोनों के बीच में किसी किस्म के डिफरेंसेस भी मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं, या कोई इंसान है जो बार बार भड़काने का काम कर रहा है या कर रही है। ये व्यक्ति, इंसान हो सकता है बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट हो अपने फैमिली के ऊपर, या फैमिली पर्सन टाइप की इंसान हो सकते हैं। फैमिली ही कंजर्वेटिव होगी, फैमिली ही बीच में इश्यूज़ क्रिएट कर रही है, ऐसे हो सकता है। अगर वो आपके हस्बैंड या वाइफ है तो आपके इन लॉज, यानी कि उनके पेरेंट्स या उनके घर वाले, वो लोग हो सकता है इश्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं। और अगर आप सिंगल हो, वो भी सिंगल है, राइट, तो ऐसे सिचुएशन में मुझे ये नज़र आ रहा है कि परिवार की तरफ से किसी किस्म का वाद विवाद ना हो जाए, या परिवार वालों ने पहले भी रिजेक्शन दिया हुआ है, उसको लेके भी आपके पार्टनर डिसीजन नहीं ले पा रहे। जैसे कोई बार बार पीछे मुड़ के देख रहा है पास्ट को, कि ऐसा ऐसा हुआ था, आगे भी यही होगा। जैसे मन में ही डिसीजन कर लिया हो किसी ने कि आगे भी यही होगा, मुझे पता है कि यही होगा। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि 3D रियलिटी में उतनी नेगेटिविटी है भी नहीं, जितना इस इंसान, इस व्यक्ति ने अपने मन में विचार किया हुआ है नेगेटिविटी को लेके। मैं आपको बताऊंगी अभी शादी के बारे में भी।
पहले मैं इस इंसान की एनर्जी रीड कर रही हूँ। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत चालाक है गाइस ये इंसान है व्यक्ति, इसको अपना काम निकालना अच्छे से आता है। इस इंसान ने पहले भी आपकी इमोशंस को हर्ट किया है, अपने किसी फ़ायदे के लिए, अपने किसी बेनिफिट के लिए, या अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, महान दिखाने के लिए। अपना काम निकलता रहे बस, बाकी सब होता रहेगा। ऐसी ऊर्जा में ये व्यक्ति इंसान मुझे नज़र आता है, और इस इंसान को हमेशा शॉर्टकट ही लेना है। कभी भी आप देखिए कि जितने एफर्ट्स आपके इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को लेके होते हैं, या जिस तरीके से आप इस इंसान के लिए हो, वैसी चीज़ें आपको इस इंसान की तरफ से आती हुई नज़र नहीं आई होंगी। हो सकता है 1-2 बार इस इंसान ने भी एफर्ट किया हो, लेकिन इस इंसान का माइंडसेट ऐसा है ना, जहाँ पर इस इंसान को सब कुछ शॉर्टकट में चाहिए। और ये व्यक्ति, ये इंसान भी ज़्यादा शॉर्ट टर्म वाली चीज़ों के ऊपर ही रिलाई करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। इस इंसान को नहीं चाहिए स्थिरता, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, या अभी वो रेडी ही नहीं है। और अगर है भी तो वो इस शर्त पे है कि इस इंसान को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले आपके थ्रू, या किसी किस्म का शॉर्टकट लेना पड़े, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ऐसी एनर्जी में कोई बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आ रहा है। कुछ तो आप दोनों के बीच में मेजर इश्यूज हो सकते हैं, जहाँ पर आपके पार्टनर इस तरीके से शॉर्टकट के बारे में सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे, या आपसे वो किसी किस्म का झूठ बोलने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे। इतने सारे कार्ड्स आए जो कि मैं लूँगी नहीं। ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को जल्दी सब कुछ चाहिए, और ये व्यक्ति इंसान उसके लिए एफर्ट्स भी नहीं डालना चाहता। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये व्यक्ति इंसान इस समय पर बहुत मुझे स्ट्रेस में नज़र आता है। अब देखिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये स्वॉर्ड्स तीनों लगातार मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस इंसान, इस व्यक्ति ने आपको हर्ट किया, और खुद से अलग भी इसी इंसान के बिहेवियर की वजह से आप इनसे अलग हो। और ये इस इंसान ने खुद ने रियलाइज़ किया है कि गलती मेरी थी, गलती मुझसे हुई है, मेरे ख़राब बिहेवियर की वजह से हुई। जैसे कोई अपने पैटर्न को समझता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। लेट नाइट इस इंसान को नींद नहीं आती आजकल। ये बहुत ज़्यादा आपको मिस करने की ऊर्जा में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, या नज़र आ रही है। मेल फीमेल आप अकॉर्डिंगली लेंगे गाइस। एक बात जो मुझे यहाँ पर नज़र आती है, अगर आपके पार्टनर का मूलांक या भाग्यांक नंबर 7 या नंबर 2 है, या नंबर 5 है, 7, 2 या 5, या ये आपका है 7, 2 या 5, तो ये रीडिंग, ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत मैनिपुलेशन हुआ है। आपके पार्टनर ने जितना जो आपको बताया या जैसे दिखाने की कोशिश करा है, वो सच नहीं है। हो सकता है आधी से ज़्यादा बातें तो इस इंसान ने आपको झूठ ही कहा हो। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बट कहते हैं ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें डूब जाता है। वैसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आपके पार्टनर के साथ में भी अच्छा नहीं हो रहा है। इस इंसान के साथ में भी इस इंसान को भी ये इंसान भी बहुत सुकून से नहीं है, खुशी वाली एनर्जी में नहीं है। ओके, देखते हैं आगे की क्या पॉसिबिलिटीज़ है। टावर, एकदम से ये कार्ड आया। जब से आप दोनों के बीच में टावर या सेपरेशन हुआ है, आपके पार्टनर की नींद डिस्टर्ब है। इस इंसान को आप देर रात मिडनाइट टाइम इस इंसान को आप बहुत ज़्यादा याद आते हो। ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट। मैं जजमेंट को क्लैरिफाई करूँगी, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जजमेंट का कार्ड क्यों है यहाँ पर? क्या इनका रिश्ता, इनका कनेक्शन मैरिज तक जाएगा? एस ऑफ कप्स विथ 4 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में शादी या मैरिज की पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आती है, लेकिन उसमें समय भी लग सकता है। दूसरा, अभी आपके पार्टनर वेटिंग एनर्जी में, इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने सब कुछ होल्ड पे करके छोड़ दिया है। ऐसी एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही है। जजमेंट से ये भी दिखाई देता है कि इंसानी व्यक्ति कोई बड़ा निर्णय लेगा आने वाले समय में, आगे चल के। अभी नहीं, अभी ये इंसानी व्यक्ति बहुत कोशिश करेगा कि आपको दूर रखे, अपना मन हटाते हुए दिखाई दे रहा है आपके ऊपर में से, या कुछ ऐसी कोशिशें भी इस इंसान की रहेंगी जिससे ये आपसे दूर करे खुद को। मुझे वो ऊर्जा दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर बहुत ज़िद्दी हो सकते हैं। बिहेवियर वाइज इनको ऐसा लगता है कि सारी चालाकी तो इस इंसान के अंदर ही है। सामने वाले को मूर्ख समझता है ये इंसानी व्यक्ति। ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मेल फीमेल जो भी हो, मुझे दिखता है गाइस कि अभी आपके पार्टनर आपके लिए कोई बड़ा एक्शन या डिसीजन नहीं लेंगे, लेकिन इस इंसान का मन नहीं मानेगा आपको। आने वाले समय में, नियर फ्यूचर के अंदर ऐसी एनर्जीज दिखाई देगी जहाँ पर ये इंसानी व्यक्ति खुद आपकी तरफ पड़ेगा। अनएक्सपेक्टेड ये चीज़ें हो, इसके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ है। यूनिवर्स या एंजल्स या इनके एंसेस्टर्स या इनके ईस्ट, या हो सकता है आप किसी प्रकार का रिचुअल या मेडिटेशन या हीलिंग वर्क, इस तरीके की चीज़ें करो, एनर्जी वर्क,
जिसके कारण आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में न्यू बिगिनिंग होगी। आपके पार्टनर के इमोशंस बहुत बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, और ये सब सडन या अनएक्सपेक्टेड होगा। जैसे किसी के लाइफ में, लव लाइफ में किसी किस्म का डिवाइन इंटरवेंशन जैसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड भी यही बता रहा है कि व्यक्ति, इंसान आपकी तरफ बढ़ेगा नई शुरुआत के लिए, नया चांस, सेकेंड चांस, ऐसी एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। ओके, और यहाँ से भी 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होना, आपके पार्टनर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेना, ऐसी एनर्जीज़ को दिखा रहा है। फिलहाल मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति, इंसान आपसे अलग होकर खुश नहीं है, और ये जो टावर, ये जो सेपरेशन है, इससे ये इंसान, ये व्यक्ति भी डिस्टर्ब है मानसिक तौर पर, मेंटली। ओके, मेंटली ये इंसान, ये व्यक्ति भी काफ़ी डिस्टर्ब है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या कोई खास वजह या रीज़न? थैंक यू। 3 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पार्टनर लगातार आपके तरफ से एफर्ट्स का वेट कर रहे हैं। इस इंसान को चाहिए कि आप इनके लिए डिसीजन या एक्शन ले। ये इंसान, ये व्यक्ति अपने तरफ से, मैंने आपको बताया, शॉर्टकट की एनर्जी में है बहुत ज़्यादा। ये इंसान, ये व्यक्ति मेहनत नहीं करना चाहता, रिश्ते या कनेक्शन के लिए एफर्ट्स अपने साइड से बहुत ज़्यादा नहीं लगाना चाहता। ओके, इमेच्योरिटी, हाँ है इमेच्योरिटी, और झूठ बोलने की आदत भी इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ा सा अवेयर रहिए आप लोग। ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो तो अवेयरनेस में आइए। देखते हैं मेजर करना से यहाँ से क्या मेजर एनर्जीज निकल के आती है आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। प्लीज़ गाइड करें। एम्प्रेस, एम्परर, ओके बहुत सारे कार्ड्स है यहाँ पर से, लवर्स भी, बट मैं लूँगी नहीं गाइस क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स हैं। आपके आप दोनों के रिश्ते में, स्पेशली आपके पार्टनर के साइड से फैमिली इश्यूज़ बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि परिवार या फैमिली जो है वो दिक्कत या इश्यूज़ क्रिएट कर रहा है या कर रही है। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड देख के मैंने आपको बताया था कि फैमिली की तरफ से इश्यूज़, अगर आप मैरिड पार्टनर के साथ में डील कर रहे हो, मतलब अपने ही हस्बैंड या वाइफ को लेके सोच रहे हो, तो इन लॉज का हाथ बहुत ज़्यादा है रिश्ते और कनेक्शन को तोड़ने के लिए। और अगर आप लोग सिंगल हो तो उनके फादर या मदर या उनके पेरेंट्स की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली मुझे नज़र आ रही है। सो एक वो चीज़ मुझे दिखाई देती है। बट ये इंसानी व्यक्ति आपको एज अ फ्यूचर स्पाउस, मैरिज मटेरियल के तौर पे विजुअलाइज करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एम्प्रेस का कार्ड का ये ऐसी एनर्जी को लेकर आया है जहाँ पर फर्टिलिटी, न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत, कुछ क्रिएटिव ढंग से आगे बढ़ना, इस तरह की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। एम्परर का कार्ड भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, मैच्योरिटी को, स्थिरता को, स्टेबिलिटी को दिखाता है। तो ये इंसान व्यक्ति आपको लेके लॉयल होगा आने वाले समय में। आपके लिए कोई डिसीजन या एक्शन ऐसा देखने को आपको मिल सकता है इनके तरफ से जहाँ पर न्यू बिगिनिंग या नई शुरुआत हो। अगर आप फीमेल हो तो वो आपको अपनी फ्यूचर वाइफ के तौर पर इमेजिन कर रहे हैं। अगर आप मेल हो तो उनके नज़र में आप उनके हस्बैंड हो ऑलरेडी। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। देखते हैं और क्या है यहाँ पर। यस, मैजिशियन से मुझे दिखाई दे रहा है कि इनके माइंड में आप लगातार हो, एक किस्म की ओवर थिंकिंग दिखाई देती है। चैरियट की आगे सब कुछ कैसे बढ़ाएं, यहाँ भी वर्ल्ड का कार्ड है। तो अगर आप दोनों दूर दूर हो, बहुत डिस्टेंस में हो, तो मुझे ये नज़र आता है कि ये इंसान व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए, किसी किस्म का डिसीजन या एक्शन लेने के लिए बहुत ओवरथिंक करता हुआ दिखाई दे रहा है। बट अभी करंट में मुझे ऐसा निकट भविष्य में इनकी तरफ से कुछ मेजर होता हुआ नज़र नहीं आता। हाँ, निकट भविष्य में एक्सपेक्टेशन ये रखिए कि ये व्यक्ति, इंसान फिजिकली आपको लेके ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस करेगा या करेगी। दूसरी बात, आपके लिए इमोशंस बहुत बढ़ेंगे, आपके पार्टनर के मन में केयर बहुत आएगी और आपके तरफ से केयर पाने की इच्छा या अर्ज बहुत स्ट्रांग इनको फील होगी। दूसरी बात, आप 24 आवर्स इनके माइंड में रहोगे। इनको ये लगेगा कि मैं क्यों इसके बारे में सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, मैं क्यों इस इंसान के बारे में इतना ऑब्सेसिवली ओवरथिंक कर रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए, मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा, क्योंकि मुझे डिसीजन भी नहीं लेना और फिर भी मैं इस इंसान के बारे में सोचता जा रहा हूँ। ऐसी एनर्जी है। चैरियट से दिखता है कि ये व्यक्ति, इंसान आपकी तरफ आएगा। इनके मन में ऐसी एनर्जी, ऐसी भावना रहेगी कि मुझे उससे मिलना था एक बार, मुझे उसको देखना था एक बार, काश बात करके, देख के, मिल के चीज़ें सॉर्ट हो सकती हो। सो मिलने की इच्छा बहुत रहेगी आपके पार्टनर के मन में निकट भविष्य में। अगर कम्युनिकेशन गैप है, इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, तो वो आपको अनब्लॉक कर सकते हैं। देखते हैं डाइस से क्या एनर्जीज नज़र आती हैं। धनु राशि, सैजिटेरियस, शुक्राना गुरुजी। आप लाइक करिए और एनर्जी एक्सचेंज करिए, क्लेम करिए एनर्जी को कमेंट सेक्शन के अंदर।
ओके मुझे यहाँ पर ये ऊर्जा बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है कि ये इंसान या व्यक्ति इस समय पर, इस वक्त पर अपनी फैमिली, अपना करियर, इन चीज़ों को बहुत प्रायोरिटी दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर स्कॉर्पियो की ऊर्जा, स्थिति या परिस्थिति चेंज होती भी नज़र आ रही है। चेंज है, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंज है, बदलाव है। अभी जो समय चल रहा है वो आगे नहीं रहेगा, उसमें बदलाव है, उसमें चेंज है। और ये चेंज, ये बदलाव काफ़ी हद तक आपके रिश्ते को, आपके कनेक्शन को जोड़ेगा। जैसे एक प्रकार का बैलेंस क्रिएट होता हुआ मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली नज़र आता है। एंड देन यहाँ पर राहु की जो एनर्जी एक प्रकार की ऑब्सेशन को दिखा रही है। ये व्यक्ति इंसान आपसे पूरी तरीके से ऑब्सेस्ड होगा या होगी, ऐसी ऊर्जा है जिसके कारण ये व्यक्ति इंसान आपकी तरफ बढ़ेगा या बढ़ेगी। करंट में आपके पार्टनर खुद को बहुत बिजी रखने की कोशिश करेंगे, चाहे वो करियर में खुद का ध्यान डालने की कोशिश करे, चाहे वो अपनी फैमिली के बारे में बोल के रिश्ते को टालते रहें, बहाने देते रहे, एक्सक्यूजेस बनाते रहे। बट रिश्ता या कनेक्शन लॉन्ग टर्म वाला है, टिकने वाला है, ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। फादर या फादर फिगर की तरफ से प्रॉब्लम आती हुई दिखाई दे रही है आने वाले समय में। या तो इनके फादर, या तो आपके फादर, या फादर फिगर उनकी तरफ से इश्यूज आ सकते हैं। बड़े भाई भी हो सकते हैं, बड़े पापा भी हो सकते हैं, राइट। सो किसी किस्म से ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पर फादर या फादर फिगर उनके तरफ से कुछ ना कुछ दिक्कतें या इश्यूज़ आएंगी, हो सकता है अभी भी चल रही हों। बट मुझे ये दिखता है कि ये व्यक्ति इंसान आपके लिए स्टैंड लेगा। राहु की एनर्जी तो बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट, दिमाग लगाना, चालाकी करना, ये इस इंसान की आदत में, अगर इस इंसान ने ठान लिया ना, तो ये व्यक्ति इंसान कुछ भी कर सकता है या कर सकती है। और वो ठान लेने वाली एनर्जी मुझे आती हुई नज़र आ रही है आने वाले समय में। शादी या मैरिज के योग बनते हुए नज़र आ रहे हैं, बट अभी ये इमीडिएट फ्यूचर में नहीं होगा। अभी छोटे मोटे मूवमेंट या चेंजेस होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। अगर आपके पार्टनर का जन्म मार्च में, अप्रैल में, जनवरी में या जुलाई में होता है तो ये रीडिंग, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इन एक और महीना, अक्टूबर का महीना भी अगर आपसे, आपके पार्टनर से जुड़ा हुआ है तो भी ये वीडियो, ये रीडिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आपके पार्टनर का इनिशियल अगर एम से होता है या आर से होता है, ओ इनके इनिशियल में है, सी या फिर सी एच इनके इनिशियल में है, ए इनके इनिशियल में है गाइस, या आप देखिए कि टी अगर इनके इनिशियल में है या एफ़ इनके इनिशियल में है, ए तो मैंने आपको बता ही दिया। किसी के लिए पी बहुत स्ट्रांग है। अगर ये सब इनके इनिशियल में, तो रिश्ते में, कनेक्शन में आगे ग्रोथ है, मूवमेंट है, शादी या मैरिज के भी योग मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आते हैं। लेकिन अभी ये शादी या मैरिज में कन्वर्ट नहीं होगा रिश्ता या कनेक्शन। ये अक्टूबर के बाद रिश्ते में, कनेक्शन में पॉजिटिविटी आएगी। 2026 अक्टूबर के बाद पॉजिटिविटी, पॉजिटिव चेंज एक्सपेक्टेड है। तब तक आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, तब तक आप भी मैनिफेस्ट करिए, तब तक आप भी थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करिए, ताकि वो हेल्दी स्पेस क्रिएट हो, आपके पार्टनर को भी आपकी कमी महसूस हो, जो कि ऑलरेडी हो रही है। मैंने आपको बताया था, ये व्यक्ति इंसान आपको बहुत मिस कर रहा है या कर रही है, स्पेशली देर रात, लेट नाइट, मिड नाइट। ओके, तो हमारा जो टॉपिक था हमारी रीडिंग का, धनु राशि वालों, कि क्या आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन शादी या मैरिज तक जाएगा, तो हाँ जाएगा। इसके बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बनते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी नहीं, समय आपको देना पड़ेगा थोड़ा। मैंने आपको टाइमिंग भी बता दिया कब तक। ओवरऑल ये रही आप लोगों की रीडिंग। अगर रीडिंग आपको पसंद आई है, आपकी हेल्प हुई है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन रखिए, ताकि अगली बार धनु राशि के ऊपर रीडिंग आए मेरे चैनल टैरो विथ मिशा पर, तो उसका अपडेट आपको मिल जाए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्लेम कीजिए जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज़ है उसे भी। एंड मुझे बताइए ये नया टॉपिक, ये नई रीडिंग आपको कैसी लगी। ओके, शेयर करिए किसी के भी साथ जिनकी भी राशि धनु यानी कि सैजिटेरियस है। मैं मिलूंगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।